सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। हो गई। जस्ट ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है ब्रांडिंग। देखो, आपने नाम सुना होगा ना ब्रांड। जब भी आप खरीदने जाते हो होता है ना कि भाई हम तो ब्रांडेड सामान ही खरीदेंगे। ऐसा क्यों होता है? मतलब हम ब्रांड ही सामान क्यों खरीदना चाहते हैं? कुछ खास बात तो होगी ना ब्रांड ब्रांड में, तभी तो हम खरीदना चाहते हैं ब्रांडेड सामान। क्यों? सर क्वालिटी सर अच्छी क्वालिटी मिलती है, प्रोमिसिंग क्वालिटी। ठीक है, एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर क्वालिटी की वजह से। समीर कह रहे हैं कि सर क्वालिटी की वजह से खरीदते हैं। तो बेटा क्वालिटी होगी तभी ब्रांड नेम होता है। बिना क्वालिटी के ब्रांड का नाम नहीं होता क्या? होता है हाँ बोलो। सर, कई ब्रांड ऐसे हाँ भी होते हैं कि उसका सामान गंदा मिलता है, अच्छी चीप क्वालिटी हाँ का। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि सर कई बार तो ऐसा भी होता है नाम बड़े और काम छोटे। ऐसे भी कई बार हो जाता है हमारे साथ कि सामान खरीद के लाते हैं एकदम घटिया निकल जाता है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में रहता है अच्छा ही होगा। हालांकि हमने उसे यूज नहीं किया होता है, हमने दूसरों से सिर्फ सुना होता है कि ये सामान बहुत बढ़िया है, गुडविल होती है उसकी। लेकिन उसकी गुडविल होती है। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो यही है कि ब्रांडिंग होती क्या है। देखो, ब्रांडिंग का मतलब होता है इट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और यू कैन से अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट। जब भी हम किसी प्रोडक्ट का कोई नाम देते हैं या उसकी एक साइन दे देते हैं या उसका एक सिंबल दे देते हैं ना प्रोडक्ट का, तो उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इट इज इजी टू आइडेंटिफाई इट एंड डिस्टिंग इट फ्रॉम कंपिटिटर्स। तो कंपिटिटर्स से ना हम उसको आसानी से कंपिटिटर्स के मुकाबले डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात होती है, इसको पहचानने में बहुत बढ़िया मदद मिलती है। जैसे आप देखोगे कोई भी, जैसे एप्पल का सामान देख लो, 2 मिनट में हम पहचान लेते हैं। तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनको आप दूर से ही देख के पहचान लोगे। ठीक है, तो हम ब्रांडिंग का मेन मोटिव भी यही यही होता है कि आप कुछ ऐसा करो प्रोडक्ट के साथ कि उसको लोग दूर से ही पहचान लें। ठीक है, उसके साइन को समझ जाए, सिंबल्स को समझ लें, उसको आइडेंटिफाई करें। लाखों की तादाद में प्रोडक्ट हो, उसमें से एक को पहचान ले वो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। ठीक है, जैसे आप देखो बहुत सारे चीजें हैं जिनको हमने ब्रांडिंग कर रखी है, जैसे ऑडी हो गया, बाटा के जूते हो गए, लाइफ बॉय हो गया, पियर्स हो गया। ठीक है, तो इनका सबका अपना अपना ब्रांड है। पियर्स की खास बात क्या होती है? पियर्स साबुन किस लिए मशहूर है, बताएगा कोई? अपनी क्लास के कई बच्चे यूज भी करते होंगे। हाँ बेटा। देखो, हर एक प्रोडक्ट का जब ब्रांडिंग की जाती है ना, मेरी आवाज आ रही है बेटा? साक्षी, आवाज आ रही है? एक बार बताना। एक बच्चा यस मुझे सर। बता दो, साफ आ रही है एकदम? हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे पियर्स साबुन है ना, पियर्स साबुन की देखो हर एक ब्रांड जो होता है ना कुछ खास बनाता है अपना, तभी तो उसका नाम हो जाता है। जैसे पियर्स साबुन कहता है कि मैं मतलब जो डिटर्जेंट यूज करते हैं जो साफ करने के लिए, बहुत ही माइल्ड होता है, मतलब उससे हाथ को नुकसान नहीं पहुंचता। तो आप देखोगे कभी भी स्किन एलर्जी किसी को हो जाती है तो वो पियर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स उसको सजेस्ट करते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि ये ज्यादा मतलब बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और कम इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। तो ये ब्रांड बन चुका है। लाइफ बॉय देखो आता है कीटाणु मारने का, कि भाई ये तो हमारे दिमाग में ये ब्रांड बन चुका है कि ये ऐसा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ब्रांडिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को बकायदा नाम दिया जाता है, उसका एक सिंबल तय कर दिया जाता है और ऐसा कर दिया जाता है कि लाखों की तादाद में इतने सारे सामान है, उसके बीच भी आप उसको पहचान सकते। ठीक है, फिर आता है टर्म्स। बहुत सारे शब्द यूज होते हैं ब्रांडिंग को लेके, जैसे जेनरिक नेम, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। ये सारे जो शब्द देख रहे हो ना, आपको एकदम कॉमन सा लग रहा होगा, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनरिक नेम। देखो, जेनरिक नेम की खास बात ये होती है कि ये इसका मतलब होता है होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब अगर इसका एक नाम बोलोगे ना तो ये पूरे के पूरे उस तरह के कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात करता है। जैसे सोप, हम जैसे ही मुंह से बोलते हैं सोप, सबको समझ में आ जाता है भाई नहाने वाले साबुन की बात चल रही है। ठीक है, साबुन हो जाता है। अब कोई साबुन थोड़ी ना अलग से होता है, हर एक साबुन के अलग अलग नाम है, लेकिन सोप जो है जेनरिक नेम है। इसी तरह से जब हम बोलते हैं बुक, तो बुक एक जेनरिक नेम है। अब बुक में तो बहुत सारी बुक हो सकती है, टी एस ग्रेवाल हो सकती है, सुभाष डे हो सकती है, या अलग से दुनिया भर के राइटर हैं आप, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस में, तो सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जेनरिक नेम बुक है। फिर इसी तरह से पेन हो गया, कैमरा हो गया। अब पैरासिटामोल देखो, जेनरिक नेम है पैरासिटामोल, लेकिन आप जब कभी मार्केट में जाते हो बोलते हो पैरासिटामोल दे दो, पैरासिटामोल जेनरिक नेम है लेकिन दवाई का नाम अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है,
लेकिन ये सर दर्द की दवाई है, तो इससे एक तरह से जेनेरिक नेम है। तो जेनेरिक नेम सबको समझ में आ गया क्या होता है? Yes, sir. तुषार यादव, जेनेरिक नेम क्या होता है बताएंगे? तुषार यादव, तुषार मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ, जेनेरिक नेम क्या होता है बेटा? जेनेरिक नेम क्या होता है बताओ? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर चलो जतिन बता रहे हैं। हाँ, इसमें प्रोडक्ट बोलो, क्या बोल रहे थे इसमें प्रोडक्ट? जिसमें प्रोडक्ट के नाम से पहचान होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से पहचान लेते हैं और बहुत सारे क्लास ऑफ प्रोडक्ट को बताता है, दर्शाता है। फिर एक आता है ब्रांड। इट इज अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज। ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शब्द है, या यूं कह लो एक ऐसा सिंबल है जो हमें गुड्स को पहचानने में मदद करता है। जैसे देखो पियर्स, देख रहे हो, गुड्स को पहचानने में मदद कर रहा है। क्लासमेट आप यूज करते हो, किसमें आता है बेटा क्लासमेट? Stationery items में. हाँ देखा, एकदम पहचान लिया। रेनल्ड्स है, ये हमेशा पेन आते हैं इसके। ऑडी है, इसके क्या आते हैं? ऑडी की क्या आती है? Car. कार। तो ये आप समझ रहे हो ना, ये एक ऐसा नाम है, नाम भी हो सकता है, टर्म भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे ऑडी है, देखो डिजाइन से आपने पहचान लिया और नीचे नाम लिखा हुआ है AUDI, तो आपको नाम से भी पढ़ के समझ सकते हो। और कई बार डिजाइन से भी, अब जैसे क्लासमेट की अगर क्लासमेट नहीं भी लिखा होगा ना, तो ये इस तरह की डिजाइन होती है, व्हाइट कलर से लिखा रहता है और बैक साइड में बैकग्राउंड होता है। और रेनल्ड्स का भी देखो रेड कलर से लिखा रहेगा, बीच में व्हाइट कलर्स में उसमें उभरा हुआ रहेगा और ऑलवेज ट्रस्टेड लिखा रहेगा। तो इस तरह से चीज, पियर्स साबुन में देखो आर पार दिखाई देता है और बीच में लिखा रहेगा पियर्स। तो कुल मिला के ब्रांड जो है, ये कोई नाम हो सकता है, शब्द हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या फिर डिजाइन भी हो सकती है, जो सामान को दर्शाती हो और हम सामान को पहचान लेते हैं। इसी तरह से ब्रांड नेम, देखो ब्रांड नेम अलग चीज है। ब्रांड नेम ब्रांड का वो हिस्सा है जो लिखा गया होता है। जैसे लक्स साबुन है, तो लक्स में देखो लिखा हुआ है LUX, लक्स। ठीक है, इसका हम सिंबल नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लक्स लिखा हुआ। तो ब्रांड नेम कोई भी लिखा हुआ चीज को बोलते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे रेनल्ड्स देख रहे हो, तो ये जो रेनल्ड्स लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ ब्रांड नेम है। लेकिन अगर मैं इसका सिंबल भी दे दूं साथ में, तो ये ब्रांड सिंबल हो जाएगा। तो ब्रांड जो है कुछ भी हो सकता है, सिंबल के फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांड नेम के फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरह से ब्रांड मार्क। अब देखो ब्रांड मार्क में ना आपको एक मार्क बना हुआ आता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखो मार्क बना हुआ है। क्या चीज का मार्क बना हुआ है, कोई बताएगा? ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखोगे तो पहचान लोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या चीज लॉक का का। मार्क है? लॉक। हाँ वेरी गुड। हाँ लॉक का है और बीच में की का निशान बना हुआ है, तो ये ताला है। आजकल ऐसे ताले आते हैं। तो स्टेट बैंक ने जानबूझ के सिंबल बनाया होगा। आपको नहीं लगता बहुत सोचा होगा सिंबल लेने से पहले? क्या आपको क्या लगता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये लॉक? सेफ्टी। सेफ्टी, वेरी गुड। है ना, मतलब आप, मतलब ये एक तरह से कस्टमर को ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे सेफ हैं, आप के सामान को हम सुरक्षा देंगे, आप पैसा लगाइए हमारे बैंक। तो ये एक तरह से सिंबल दे रहा है। इसी तरह से आप देखो बगल में जो है, लेफ्ट साइड में, योगेक्षेम वहाम्यहम, इसका मतलब क्या है? योगेक्षेमम वहाम्यहम, ये क्या मतलब हुआ? कोई बच्चा बताएगा क्या है ये, किसका सिंबल है बेटा? नीचे पढ़ के तो बता ही दोगे एटलीस्ट। LIC का, ठीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस। सुरक्षित हाथों में हो आप, ठीक है। देख रहे हो बीच में दिया जल रही है और आप सुरक्षित हाथ में हो। तो ये भी ब्रांड मार्क है, मतलब एक तरह का मार्क है जिसको आप दूर से देख के पहचान लेते हो, है कि नहीं? LIC की ये है ना ये। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर LIC की है भी कि नहीं। बेटा LIC की ही है, ठीक है। और ये बगल वाला देखना जरा, राइट साइड वाला ना, ये किसका है? SBI। SBI।
ये SBI वाला नहीं बोल रहा हूँ, एकदम एक्सट्रीम राइट वाला। अरे बताओ, कॉमर्स वाले बच्चे ना CBI बताएं ये तो बेइज्जती वाली बात। CBI, SBI बहुत बढ़िया सर भाई, ये CBI SC बता रहे हैं। सेबी, स्कोर जो अटेंड सेबी है, सेबी सेबी एस, हाँ सेबी है हाँ बेटा, वही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, जो स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग, CBI को ही बोल रहा था मेरे को। SBI है, सेबी है, SEBI, भी बोला इसका था वो सिंबल। एस। अच्छा चलो ठीक है, सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम बाद में पढ़ेंगे ये बहुत डिटेल में, इसके ऊपर तो पूरा एक टॉपिक ही है, तो हम पढ़ेंगे वहीं पे सेबी का काम क्या होता है, एक्सचेंज वगैरह कराना, सिक्योरिटीज को एक सेफ रखना, और ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमने ब्रांड मार्क पढ़ लिया। ऐसे ही बहुत सारे मार्क हैं जो आप दूर से ही देख के बता देते हो, ठीक है। फिर आता है ट्रेड मार्क। इट इज अ लीगल वर्जन ऑफ अ ब्रांड। देखो, जब किसी मार्क के ऊपर ना लीगल राइट मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड मार्क। इट इज अ ब्रांड नेम और अ ब्रांड मार्क रजिस्टर्ड विथ लीगल अथॉरिटी। तो ये एक ऐसा ब्रांड नेम होता है या ब्रांड मार्क भी हो सकता है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा हो। जैसे एप्पल है, तो एप्पल ने ना अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है कि कोई भी एप्पल कटा हुआ, राइट साइड में कटा हुआ होगा पीस, तो ये हमारा ही रहेगा और कोई ऐसा नहीं बना सकता सिंबल। अब कहीं देखा है आपने ऐसा कोई मार्क जो एप्पल की तरफ बिल्कुल हूबहू इसी से मिलता हो? नहीं ना। अगर ऐसा कोई बना देगा ना तो एप्पल वाला उसके ऊपर केस कर सकता है, अगर फोन से रिलेटेड ब्रांड में बनाएगा तो। ठीक है, अगर एप्पल चाहे तो केस कर सकता है और वो केस जीत भी जाएगा और कई करोड़ का क्लेम भी कर सकता है, अगर उसने उसके नाम का, उसका मार्क का मिसयूज किया होगा किसी कंपनी ने तो। और हमेशा देखना, जो ब्रांड ट्रेड मार्क होता है ना, उसके राइट साइड में टी या फिर आर लिखा रहता है। आर का मतलब हो गया है रजिस्टर्ड, ठीक है, ये रजिस्टर्ड हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल कोई आदमी नहीं कर सकता। अब जब एक बार ये रजिस्टर्ड हो जाता है ऑफिस में, तो ये लीगल तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाता है और कोई भी इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता। तो मार्केट में अगर आपको एप्पल का डुप्लीकेट सामान मिल रहा है, तो एप्पल कंपनी के पास अधिकार है कि उसके खिलाफ वो केस कर दे और वो केस जीत भी जाएगी, नहीं तो उसको हटाने के लिए बोला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, कई बार हमने देखा है बैग के ऊपर एप्पल बना हुआ होता है, तो बैग थोड़ी ना बेचता है एप्पल। एप्पल जो अपने जिस प्रोडक्ट के लिए पॉपुलर है, अगर उस प्रोडक्ट में किसी ने बना के और वर्ल्ड वाइड ज्यादा सेल करने लग गया, फेमस होने लग गया, तब एप्पल उसके ऊपर केस करेगा। बाकी चुंगू मुंगू आते जाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एप्पल को। इनफैक्ट वो तो एडवर्टीजमेंट ही हो जाएगा उसका। सबको पता है कस्टमरों को कि एप्पल जो है, जो सामान एप्पल नहीं बनाता है उसका अगर मार्क कहीं कहीं लगा होगा, मान लो कहीं आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के गेट पे एप्पल का मार्क बना हुआ है, तो अच्छी बात है, ये तो एप्पल का प्रचार हो रहा है, तो इसलिए एप्पल इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। आगे समझ में, अगर किसी फोन के ऊपर एप्पल का निशान बनेगा तो एप्पल को एकदम आग लग जाएगी, एकदम टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि फिर उसकी रोजी रोटी छीनने वाले काम हो गया ये। समझे स्टूडेंट्स अभी? यस सर। यस सर। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ूं? हाँ, कुछ पूछना है? यस सर। नहीं पूछना है, ये पूछना है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, इनफैक्ट 4। ये देखो, जेनरिक नेम हमने पढ़ लिया। जेनरिक नेम वो नाम होता है जो पूरा क्लास ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांड पढ़ा फिर हमने। ब्रांड जो है एक नाम हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक डिजाइन हो सकती है जो सामान को बताती है। इसी तरह से ब्रांड नेम, ब्रांड का वो चीज जो लिखित में हो, लिखा हुआ हो, जैसे लक्स है, रेनल्ड्स है, ये। फिर ब्रांड मार्क वो मार्क होता है जो हमें दिखाई देता है और जिसकी मदद से हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। फिर ट्रेडमार्क एक ऐसा एक लीगल वर्जन है ब्रांड का जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराया गया होता है लीगल अथॉरिटीज के साथ, और इसको इसको सेफ्टी मिलती है कि इसका अगर कोई प्रोडक्ट कोई दूसरा यूज करेगा तो उसके ऊपर ये केस कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया सारे पॉइंट? सर इसको जेनरिक वाला बताना। जेनेरिक नेम, देखो जेनेरिक नेम का मतलब होता है कोई भी क्लास ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे साबुन, हम बोलते हैं साबुन लाना, अब कौन सा साबुन, तो साबुन का मतलब है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें लक्स भी आ सकता है, ठीक है, डव साबुन भी आ सकता है, और कितने साबुन है, सिंथॉल हो गया, ये दुनिया भर के साबुन, आप कितने बताऊं मैं, निरमा हो गया, निरमा भी साबुन है, निरमा साबुन भी है। कपड़े धोने का। अरे कपड़े धोने के अलावा भी एक निरमा साबुन है, नहाने के लिए, फूलों की खुशबू वाला। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे। चलो तो फिर ये, और कुछ पूछना बेटा? आ गया समझ में जेनरिक नेम?
यस सर। हाँ, तो किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताइए। ट्रेडमार्क क्या होता है? चलो बता दो, लास्ट में जाते-जाते मैं पूछ लेता हूँ। ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में कुछ फ़र्क है क्या? कौन बता रहा है? यस सर। बताइए। तो ट्रेडमार्क वो होता है, ब्रांड मार्क होता है जो रजिस्टर हो जाता है, जिसको कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। अच्छा, ऐसे ऐसे कोई केस चल रहे हैं जिसमें कोई दूसरी कंपनी का लोगो लगा के लोग बेच रहे हैं, कमा रहे हैं और कंपनी ने केस कर दिया हो? सर लेस का थोड़े टाइम ऐसा होता पहले है? हुआ था ऐसा, थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करके लेस क्या? आया था। बताओ। ऐसे इस लेस की स्पेलिंग ठीक LAYS होती है, तो पर ई भी आने लग गया था लेस में, हाँ, तो वो ठीक थोड़ा है। तो वो फिर बाद में उसको अपना नाम हटाना पड़ा होगा, है यस ना? सर। हाँ, ऐसे ही होता है बेटा। मेन क्या है ना, जब आप इसका ट्रेडमार्क ना आगे चल के जब आप सीए करोगे या सीएस करोगे या फिर बीकॉम भी करोगे, तो आगे बड़े हायर लेवल पे आप ये पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपको आएँगी वहाँ पे कि किस तरह से आपको ब्रांड मतलब ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। अगर आप मतलब सपोज़ करो सीएस बन गए या सीए भी बने, तो आपको इसके रूल्स रेगुलेशन सब पता होने चाहिए कि अगर कोई कंपनी ने ट्रेडमार्क ले रखा है और कोई मिसयूज़ कर रहा है उसका, तो कंपनी कैसे उसके ऊपर फाइल करेगी, कैसे उसको वार्निंग भिजवाएगी, नोटिस कैसे भेजेगी। ये सारे रूल्स हम पढ़ते हैं, इसके एक्ट हैं अलग-अलग और सबके अलग-अलग प्रोटेक्शन मिली रहती है, ठीक है? ट्रेडमार्क बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए होता है कि किसी ने अगर उस मार्क का ट्रेड करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता और उसके नाम से अपनी रोज़ी-रोटी नहीं कमा सकता, ठीक है? तो ऐसा होता है। बट ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो केस करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि कई बच्चे पिछली क्लासेस में एकदम हंगामा मचा देते थे कि सर ऐसे तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम देखते हैं दूसरे के बैग में लगा रहता है या कहीं और। तो बेटा वो लगा रहता है और कंपनी को भी ये बात पता होती है, लेकिन कंपनी को उससे नुकसान नहीं हो रहा होता है। तो इसीलिए कंपनी उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करती। लेकिन अगर जैसी कंपनी को लगेगा नुकसान हो रहा है, उसको बंद करवा देगी और उसको कैंसल करवा देगी, उसे दोबारा सोचना पड़ेगा फिर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस पे सीधा। सर एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग क्या है? हाँ, देखो ब्रांड मार्क बोलो। वाला पेज दिखा, कुछ निकाल। एक बार फिर बोलो बेटा। वो ब्रांड मार्क वाला पेज खोलना है मुझे। नहीं, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एक बार लाउडली बोलो। जो ब्रांड मार्क वाला पेज था वो खोलना एक बार, उसमें था एक क्वेश्चन। हाँ, सर इसमें लिखा हुआ विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ये लिखा तो है SBI स्टेट बैंक ऑफ व्हिच इंडिया। कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड। देखो, नहीं, हाँ मार्क ऐसा होता है, सुनो वो जो लिखा हुआ है ना, ये ब्रांड नेम है और जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते वो मार्क होता है। जैसे आप देखो ना, अब ये LIC है, LIC में हाथ में दिया लगा हुआ है, तो ये मार्क है। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगी? लिखा हुआ कर सकती हो ना। इसी तरह से जो सेबी है, ये इसके जो लिखे हुए की मदद से आप पढ़ रही हो, लेकिन ये मार्क है, ये मार्क है। नीचे अगर लिखा होगा ना सेबी, SEBI, तो वो ब्रांड नेम है और मार्क होता है, कैसे भी स्टाइल से लिख सकता है। ठीक है? तभी तो एक बच्चे ने CBI पढ़ लिया था गलती से, क्योंकि सेबी सीधा दिख ही नहीं रहा है। वो तो मैंने बोला इसलिए अब आपको दिख रहा है। अच्छा ये बताओ कौन से एंगल से एस दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है एस। आपको दिख रहा हो एस तो है बताओ। सबसे पहले बड़ा, कहाँ बी से बड़ा बन वाला रहा भी एस। बीच में है, एस बी बन रहा है अगर बी। एस की तरह है, एस नहीं है। ये बात तो मानती हो ना? देखो ध्यान से। हाँ ठीक है? अगर वो एस ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो कुछ अलग ही उल्टा सीधा ऐसे है। तो ये लॉक तो है ही नहीं ना। हाँ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इसका नाम तो। नहीं वो लिखा हुआ कि मैंने बताया ना, ब्रांड नेम को लिखा हुआ बोलते हैं। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, ये लिखा हुआ है। चलो इसको मैं अगली बार मिटा दूंगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए। अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग में। पहला देखो, फायदे बहुत हैं ब्रांडिंग कराने के। पहला देखो, हम दो हिस्से से पढ़ रहे हैं इसको। एक तो हम पढ़ेंगे मार्केटर के लिए जिसने ब्रांड बनाया, और एक कस्टमर के लिए जो इसको खरीदता है। दोनों के लिए क्या फायदा है? मार्केटर के लिए सबसे पहला फायदा ये है कि इसको पहचान मिल जाती है। हेल्प्स टू मेक एन आइडेंटिटी। अपनी पहचान बनाने में कामयाब होता है। जैसे आप देखो ऑडी है, मर्सिडीज है, ये सब अपना कामयाब हो गई हैं, नाम स्थापित कर लिया इन्होंने। अच्छा, कस्टमर के लिए क्या फायदा होता है? कस्टमर को हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने के लिए। भरी बाजार में कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट को पहचान सकता है, उसको कोई डर नहीं रहता है फ्रॉड होने का।
दूसरा, मार्केटर को हेल्प मिलता है एडवर्टाइज करने में। आप देखो कि कई बार तो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं अपने ब्रांड की वजह से ही एडवर्टाइज करती हैं, तो ब्रांड होने से आपको एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है, आप अपने प्रोग्राम को आसानी से डिस्प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को क्वालिटी एश्योर हो जाती है, कस्टमर के दिमाग में एंश्योर हो जाता है कि उसको बेहतरीन तरह की क्वालिटी मिलेगी, और उसके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ या खरीदने जा रहा हूँ ये बहुत बढ़िया मिलेगा मेरे को। तो इसीलिए आप देखते हो जब हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आईफ़ोन खरीद लो या सैमसंग खरीद लो या कोई भी खरीद लो ब्रांडेड, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि ये अच्छा ही होगा, ठीक है? वो बात अलग है कि अगले दिन खराब हो जाए, लेकिन मन में रहता है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी रहेगी। तीसरा, मार्केटर को इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट इनेबल्स द फर्म टू चार्ज हायर प्राइस। सबसे बढ़िया फ़ायदा है ये कि कस्टमर को उल्लू बनाने में आसानी रहती है, कस्टमर से आप ज़्यादा पैसा ले सकते हो। जैसे देखते नहीं हो एप्पल वाले कितना भयंकर पैसा चार्ज करते हैं, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं एक फ़ोन के, जबकि उस फ़ोन की कीमत कितनी होती है? मुश्किल से 24 से 25 हज़ार फ़ोन की कीमत होती है। 1 लाख वाला मैं एक दिन प्राइस देखा था, शायद आप ही के साथ देखा था या दूसरी क्लास के साथ। एक दिन हमने आईफ़ोन कौन-सा अभी चल रहा है मार्केट में? हाँ बेटा, 12 12 Pro Max 12 वेलकम। 12 का एक दिन रेट देखा था मैंने, आप ही लोगों के साथ देखा था या? 12 Pro Max है 1 लाख हाँ, 30 हजार का। कितने का है उसकी अरे 1,30,000 तो बेटा खरीदने वाला दाम है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है ये बताओ? 30,000 से 25,000। कम है। 25 से 30 के बीच में होगी, हद से हद, यस है ना? 27 के आस-पास होगी। यस सर। तो इसमें देखो कितना कमा रहे हैं वो, बहुत मतलब 1 लाख कमा रहा है, बताओ एक फ़ोन पे कोई मतलब बनता है? लेकिन क्यों कमा रहा है? मार्केटर ब्रांड की वजह से, ब्रांड होने की वजह से कमा ले रहा है, नहीं तो इसको कोई पूछता भी नहीं। अच्छा, कस्टमर को क्या फ़ायदा है? स्टेटस सिंबल, भई स्टेटस मिल जाता है, आदमी लेके घूमता है, तो जब वो उसे ओपन करेगा तो एकदम खुशी के मारे उसका एकदम सीना चौड़ा हो जाता है। होता है ना, स्टेटस मिलता है। आप देखो कई कस्टमर ऐसे होते हैं, ब्रांड लेके रखते हैं तो उसको शो ऑफ करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है उन्हें। होता है कि नहीं? हाँ, यस सर। आयुष भगत है क्लास में? शुभ मलिक, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? स्टेटस की फीलिंग आती है ब्रांड यूज़ करके? सर आती है। आती है। कौन-सा फ़ोन यूज़ करते हो आप? सर अभी तो कोई सा ही नहीं है, खराब हो गया। कौन-सा? सर अरे अभी तो खराब लाउडली बोलो भाई। कोई सा ही सर अभी तो अच्छा, खराब हो खराब रखा हो है, कोई गया है। सा ही नहीं। मतलब तुम स्टेटस की वज़ह से तो नहीं डर रहे हो कहीं? ऐसा फ़ील मत करो, ठीक है? अरे नहीं कौन-कौन सर, यूज़ करता है आईफ़ोन? सैमसंग सैमसंग आईफ़ोन यूज वाले देखो करता अपने आप ही हाथ खड़े करेंगे टनाक से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है भाई स्टेटस की फीलिंग आती है। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताना चाह रहा था, ठीक है? ऐसे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग में मार्केटर को एक और होता है, ईज़ी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। देखो जो भी बड़े-बड़े ब्रांड वाले होते हैं ना प्रोडक्ट्स, उनको आसान हो जाता है इंट्रोड्यूस करना। आप देखो जैसे कोई बड़ी कंपनी है, नामी-गिरामी कंपनी, तो वो आसानी से नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है क्योंकि उसके पुराने कस्टमर बने रहते हैं। तो इसी बहाने तुरंत खरीदारी शुरू हो जाती है। लेकिन कस्टमर को क्या इससे फ़ायदा है? हेल्प्स टू इंक्रीज़ द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। कस्टमर को सैटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स निकालने लगता है, तो कस्टमर अपने आप को कॉन्फिडेंस फ़ील करने लगता है। उसका सैटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। उसको लगता है चलो दूसरे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं इस ब्रांड के, मैं वो भी खरीदूँगा। तो वो हाइली सैटिस्फाई होने लग जाता है। तो ये थे स्टूडेंट्स एडवांटेजेस। पहला मार्केटर के लिए पढ़ रहे थे हम, दूसरा कस्टमर के लिए पढ़ रहे थे। तो मार्केटर में हमने पढ़ा कि ये आइडेंटिटी स्थापित करने में मदद करता है, और कस्टमर के लिए हमने पढ़ा कि आसानी से प्रोडक्ट को वो पहचान लेता है। फिर हमने पढ़ा कि जो कंपनी है, मार्केटर उसको आसानी से एडवर्टाइज़ कर पाता है, और हमने कस्टमर में पढ़ा कि वो सुनिश्चित कर लेता है कि जो सामान वो खरीद रहा है अच्छी क्वालिटी का होगा। और सच में ही होता भी ऐसे ही है, जब आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो, तो ज़्यादातर चांस है कि आपको अच्छा ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उसने नाम बेच के ही तो कमाया है, प्रोडक्ट बना के ही अच्छा, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही प्रोडक्ट रहेगा। तीसरा है टू चार्ज हायर प्राइस देन द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप ज़्यादा कमा पाते हो, जैसे आईफ़ोन का भी हमने एग्ज़ाम्पल डिस्कस किया। और अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को स्टेटस की फीलिंग आती है, उसको लगता है कि मैं पूरे एरिया में मेरे पास ही है ये सामान, तो उसको अच्छा-सा लगता है। और फिर लास्ट वाला है ईज़ी टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। बिज़नेस को आसान हो जाता है प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना। और इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा वाला है हेल्प्स इन इंक्रीज़ द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। इससे लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन आता है, आसानी से सैटिस्फाई हो जाता है कस्टमर, ठीक है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड नेम।
देखो कोई भी अच्छा नाम होता है ना, जो गुड नेम होता है, उसकी खास बातें क्या होती हैं? देखो सबसे पहले ना कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम जो है ना बहुत ही छोटा और सिंपल होना चाहिए। हमेशा देखना जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनके नाम आपको काफी हद तक ना बहुत छोटे मिलेंगे और सिंपल मिलेंगे। उससे फायदा ये होता है कि कोई भी आदमी उसको प्रोनाउंस कर सकता है और इजी टू रिमेम्बर होता है, आसानी से बोल पाते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रांड का नेम बहुत टेक्निकल रख दोगे, बहुत टफ हार्ड रख दोगे, तो कई लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते अच्छे से, थोड़ा सा बेइज्जती सी फील करते हैं बोलने में और उनको अच्छे से बोला नहीं जाता वो। तो इसीलिए ब्रांड का नेम एक तो छोटा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आदमी उसको आसानी से बोल सके। जैसे हीरो हो गया, मारुति, ठीक है, विम, ये सब छोटे-छोटे नाम हैं। कोई ऐसा याद नाम पड़ रहा है आपको कि ब्रांड हो और बहुत बड़ा नाम हो? कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई बहुत बड़े नाम का ब्रांड? होंगे ज़रूर मार्केट में। कोई बच्चा ट्राई करेगा? अंशिका, शुभम, जतिन, भारत, कोई भी बच्चा बताना चाहे तो बताए। सुदर्शन। फिर से हाँ, बताना क्या पूछ रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा ब्रांड आपको याद आ रहा है मार्केट में आज आस-पास जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम वाला हो, जिसका नाम बहुत लंबा हो पहले और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, बोलने में दिक्कत आती हो? पैनासोनिक कौन-सा? पैनासोनिक पैनासोनिक। पैनासोनिक। पैनासोनिक बेटा नाम मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है। हो सकता है, ठीक है, चलो आपका व्यू है तो। वैसे नाम ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा नाम, मतलब जो बोलने में ही टेंशन हो जाए। ऐसे नाम नहीं होते कुछ बड़े-बड़े नाम, उस तरह के कम मिलेंगे, ऐसे मिल जाएँगे जैसे लैम्बोर्गिनी। देखो कितना बड़ा नाम है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है बोलने में, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन ऐसे नाम नहीं देखो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम इज़ इट शुड बी वेरी मच शॉर्ट एंड सिंपल। सिंपल होगा और शॉर्ट होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? बाकी अगर कोई कंपनी बड़ा नाम रख लेती है तो उसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन रखना नहीं चाहिए। दूसरा, कभी भी ना ब्रांड अच्छे ब्रांड नेम की ये पहचान है कि वो सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव होने से क्या होता है, कस्टमर को एक ना अट्रैक्शन आता है प्रोडक्ट के प्रति। जैसे फेयर एंड लवली। अब देखो फेयर एंड लवली जैसे ही नाम सुनोगे फेयर एंड लवली, तो फेयर आ गया ना, गोरापन, तो भाई मन में आता है हाँ इसको लगा के एकदम गोरे बन जाएँगे, ठीक है? फेयर एंड लवली का नाम चेंज हुआ है क्या? स्टूडेंट्स, कुछ फेयर एंड लवली पे हुआ है ना? यस क्लास हुआ करते। क्या हुआ है? इसका एडवर्टाइज़मेंट चेंज करने के लिए कहा गया था, ठीक है? क्योंकि मतलब ऐसे बोलते थे ना ये गोरा बना दे। अब जो जो सांवले हैं बेचारे उनको तो टेंशन हो जा रही थी कि यार मतलब ये तो एक तरह से एक कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करने लग गया था। तो ये गलत था, मेरे हिसाब से गलत भी होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी आप नाम रखते हो ना, तो नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए कि एक तरह से आपको सजेस्ट करे, ठीक है? जैसे बूस्ट है, तो बूस्ट पीने से हमें एकदम बूस्ट अप हो जाते हैं हम लोग, ठीक है? एक रशिका है, देखो ये रशिका डेज़र्ट कूलर, रोशिका है क्लास में? देखो इसके नाम का भी ब्रांड आ रहा है लगभग मिलता-जुलता, ठीक है? तो इस तरह से ब्रांड नेम होने चाहिए जो सजेस्ट करे। जैसे अ, और कौन-कौन से नाम है जो सजेस्ट करते हैं बताओगे ज़रा? कोई नाम है ब्रांड नेम जो सजेस्ट एलजी करते हैं? एलजी कौन-सा? लाइफ एलजी एलजी क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइफ लाइफ इज़ गुड? गुड। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कोई भी ना मतलब अच्छा ब्रांड नेम वही होता है जो आपको कोई चीज़ वो सजेस्ट करे, कोई सजेशन दे, तो इससे हो जाता फेयर है, एंड ठीक है? लवली का ग्लो एंड लवली नाम कराते थे। हाँ, क्या फेयर एंड लवली का क्या बोल रही हो? ग्लो एंड लवली नाम आया दूसरा। हाँ, नाम चेंज करने के लिए बोला ना, फेयर हटाने के लिए बोला है, ठीक है? क्योंकि ये किसी ने केस कर दिया था कि भाई ये तो बेइज़्ज़ती कर रहे हैं ये लोग ये वो। फिर उन्होंने बोला नहीं ठीक है भाई बात सही है, तो इसका नाम चेंज करवाना पड़ा। फिर मतलब जो सांवले हैं उनको तो ये लोग खराब ही मानते हैं फिर इस हिसाब से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इनसे ज़्यादा सुंदर होते हैं गोरे वालों से। तो ये चीज़ यही कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि भाई इसको हटाओ जल्दी से। नेक्स्ट आ जाता है डिस्टिंक्टिव। देखो जो आपका ब्रांड नेम है ना ये डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। मतलब नाम ऐसा होना चाहिए कि दूसरों से अलग हो, यूनिक हो। जैसे लिरिल एकदम यूनिक नाम है देखो, ठीक है? टाइटन एकदम
अलग नाम है, तो नाम एकदम यूनिक होना चाहिए, थोड़ा अलग हटके हो, ऐसा ना लगे कि पहले भी हमने सुन रखा हो नाम, तो नाम को ही हम आइडेंटिफाई कर लें दूर से। तो हमने 3 चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा कि अच्छा जो गुड ब्रांड नेम होता है शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि सजेस्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट के नाम से ही हमें पता चल जाए कि क्या बताना चाह रहे हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स होने चाहिए जो दूसरों से अलग हो, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अडेप्टेबल। देखो गुड ब्रांड नेम की खास बात ये होती है कि अडेप्टेबल होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति उसको अडाप्ट कर सके। ब्रांड नेम मस्ट बी सूटेबल फॉर पैकेजिंग, पैकेजिंग के लिए सूटेबल होना चाहिए, लेबलिंग, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट मीडिया एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। अब जैसे कोको कोला है, अब कोको कोला जब आप देखो, आपने नोटिस किया होगा कोको कोला की जो बोतल है उस पे जो कोको कोला लिखा होता है, देखते हो कितना अडेप्टेबल है। कहीं से भी आप देखोगे तो या तो कोका कोला दिख जाएगा आपको, आपको खाली कोला भी दिखेगा ना तब भी आपको कोला कोको कोला स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। आप ध्यान से देखो, सीओ दोनों में सेम है, तो आपको अपने आप ही आप पहचान लोगे इसको। कभी अगर आप बोतल ध्यान से देखना दूर से रख के टेबल पे, तो आपको दोनों दिखाई देगा, कोको कोला भी, क्योंकि नाम इतना बड़ा होने के बाद भी आपको दोनों अक्षर दिखाई देंगे। ठीक है, यस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको बोलते हैं अडेप्टेबल, यानी इसको हम जब कहीं भी जैसे लेबलिंग करेंगे या कहीं भी लगाएंगे ना, तो ये अडाप्ट कर लेगा सिचुएशन के हिसाब से। देखते नहीं हो मैच वैच होता है तो वहाँ पे कोको कोला कितना, कोका कोला देखते हो ना कितना साफ दिखाई देता है, दूर से ही हम पहचान लेते हैं। ये अडेप्टेबल है, कोई मना नहीं करेगा इस नाम को। फिर है वर्सटाइल। देखो जो अच्छा ब्रांड नेम होता है ना, ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है और नए प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, ये वर्सटाइल होता है। ठीक है, फिर है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन में आर, जैसे ब्रांड नेम शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि आसानी से उसको रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। अब मैं आपको फिर बताऊं कि देखो ब्रांड नेम ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको रजिस्ट्रेशन ना मिले। हम पढ़ चुके हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जैसे इंडिया है, कई नाम को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता है, तो वो नाम हमें अलाउ ही नहीं करेगी हमारी कंट्री। तो इसीलिए पहले से ही आपको नाम ऐसे रखने होते हैं जिसके लिए कोई ऑब्जेक्शन ना करे और आराम से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पहले आपने नाम रख दिया ऐसे ही और बाद में जब आपका नाम बहुत पॉपुलर हो गया तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने गए तो गवर्नमेंट मना कर देगी कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता इसमें। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान से नाम को रखना चाहिए। नाम इतना ऐसा होना चाहिए कि उसको आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल जाए। सर फिर क्या है क्या इस, इशू आ सकते हैं? क्या बोल रहे हो? नाम में क्या क्या इशू आ सकते हैं? नाम में बहुत इश्यूज आ सकते हैं बेटा। जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हो सकता है दूसरे भाषा में अब्यूजिव हो। जैसे मान लो हमारे भाषा में तो ठीक है, उसका अलग मतलब है, लेकिन वही नाम का मीनिंग किसी और एरिया में, हमारे ही कंट्री के किसी और एरिया में हो सकता है अब्यूजिव रिप्रेजेंट करता हो या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस नाम को आपको हटाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने उस दिन हमने नहीं डिस्कस किया था अमेजोन, अमेजोन को हटाना पड़ा है ना। अरे हिटलर की मूंछ जैसा दिखाई दे रहा था यस सर। ऊपर का फोटो उसका, तो वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उससे नाराज हो गई थी। उन्होंने बोला ये तो हिटलर का फेवर कर रहा है, ये तो हिटलर का फोटो जैसा लिख रहा है, तो उसको हटाना पड़ा। तो इसीलिए आपको कभी भी ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो हालांकि उसमें नाम में दिक्कत नहीं थी, उसमें सिंबल में दिक्कत आ गई थी। तो जब आप सिंबल भी रखते हो ना तब भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि कल को इसके ऊपर अगेंस्ट में आवाज उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे आप ही के सामने देख लो, फेयर एंड लवली है जैसे ये, अब फेयर एंड लवली का नाम चेंज करना पड़ा है। ठीक है, अब अभी एक स्टूडेंट ने देख के बताया कि सर फेयर एंड लवली का नाम क्या बता रही थी बेटा, क्या नाम रख दिया है? तमन्ना ने ग्लो शायद एंड देखा। लवली। कौन सा लवली? ग्लो एंड लवली। यस सर। हाँ अब देख लो नाम बदल दिया, क्या फायदा हुआ? इतने दिन से नाम का प्रचार कर रहे थे कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाएंगे, अब अगले दिन से बोलेंगे ग्लो एंड लवली। अब नाम ही चेंज, सारा प्रचार बेकार हो गया ये तो उनका। तो इसीलिए नाम रखते समय आपको ध्यान रखना है कि कल को इसके ऊपर क्वेश्चन ना उठ जाए, तो आपको ये सब चीजें रखना पड़ता है ध्यान से। फिर है एक और सबसे जो मुझे फेवरेट लगता है, स्टेइंग पावर। देखो नाम कभी भी ना, ब्रांड नेम जब आप रखते हो तो ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आउटडेटेड हो जाए बाद में। जैसे आप देखो 3G रखा, 2G, 3G, 4G, अब 5G आ गया है। आगे आने वाले टाइम में अगर इससे बड़ा आएगा तो 6G, 7G, 8G। ठीक है, अगर मान लो इमेजिन करो पहली बार जब नाम रखा तो इन्फिनिटी जी रख दिया होता तो फिर तो कबाड़ा हो जाता ना। अगर मान लो हमने इन्फिनिटी जी रख दिया होता
तो इन्फिनिटी से तो आगे कोई नंबर ही नहीं होता है, तो आप पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई पहले इस इन्फिनिटी ज्यादा पावरफुल था, उससे घटिया है। तो आपको नाम रखते समय कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे आप पावर को रिप्रेजेंट करो और आप ये दिखाओ कि आउटडेटेड नहीं हुआ और बढ़ता जा रहा है। अब जैसे 4G नेक्स्ट, फिर 5G आएगा, फिर 6G, 7G, 8G, तो जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ता जाएगा अपडेटेड होता जाएगा। तो नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हम ये प्रेजेंट कर सकेंगे हम पावर में भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जितने भी आज हमने पढ़े, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड, ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं गुड ब्रांड के। ठीक है, एक तो नाम सिंपल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट सजेस्टिव होना चाहिए, फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि दूर से ही हम पहचान सकें। ठीक है, जैसे आजकल देखते हो ना बहुत अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो हम आराम से पहचान लेते हैं। तो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए हर एक को, और स्टेइंग पावर ऐसा होना चाहिए कि पावर में बना रहे, हटे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है तो बताइए कहीं भी। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पैकेजिंग पढ़ेंगे कि पैकेजिंग कितने तरह की होती है, कौन कौन सी पैकेजिंग होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतने तक का आप नोट्स बना लो अच्छे से, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लीव कर सकते हैं।